क्या ओवैसी को हरा पाएंगी माधवी लता? हैदराबाद से ओवैसी साहब की छुट्टी होने वाली है। हिंदू भाई बहन एक हो गए तो ओवैसी को मुश्किल हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेहर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। राजनीतिक गतिविधियों के बीच एक बड़ा नाम असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद से उभर कर आ रहा है। मगर दोस्तों, गौरतलब है कि इस बार भाजपा ने 2024 के चुनावी रण में ओवैसी के मुकाबले एक महिला उम्मीदवार को खड़ा किया है, जिनका नाम है माधवी लता। अपनी बेबाक बातों और भाषणों से बहुत ही कम समय में जनता के बीच खुद को उभारने वाली भाजपा प्रत्याशी माधवी लता इन दोनों काफी चर्चित है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक माधवी लता ने कहा है कि हैदराबाद ओवैसी परिवार का कोई गढ़ नहीं है। AIMIM जिस मिट्टी से बनी है उसे तोड़ना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं ओवैसी को चुनौती नहीं मानती। यह तय है कि इस बार ओवैसी साहब की छुट्टी होने वाली है। तेलंगाना में 13 मई को लोकसभा चुनाव की वोटिंग है। इन दिनों ओल्ड हैदराबाद से लेकर न्यू हैदराबाद तक माधवी लता की बहुत चर्चा है। लेकिन जहां मुसलसल AIMIM हैदराबाद में इस्लाम की तलवार लेकर वोट बटोरती नजर आती है, तो वहीं भाजपा ने भी एक हिंदू कार्ड प्ले करते हुए, जी हां, गौरतलब है कि एक हिंदू कार्ड प्ले करते हुए माधवी लता को चुनावी रण में उतारा है। भास्कर के मुताबिक हैदराबाद के सड़क किनारे माधवी लता के कई पोस्टर्स लगे हुए हैं, जिनमें माधवी लता को एक कट्टर हिंदू शेरनी बताया जा रहा है। माधवी लता ने कहा है कि अगर मेरे हिंदू भाई बहन एक हो गए तो असद भाई यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन क्या चुनाव में ओवैसी का सुपड़ा साफ करने के खातिर हिंदू कार्ड प्ले करना जरूरी है? बहरहाल, अपने एक इंटरव्यू में माधवी लता ने कहा कि उन्होंने 18 साल तक हैदराबाद के लोगों की सेवा की है। कोविड में भी लोगों की मदद करने में वे पीछे नहीं हटी। दोस्तों, यह सबसे मजेदार बात है कि जब एक पत्रकार ने माधवी लता से पूछा कि बीजेपी तो हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन आपको तो कोर मुस्लिम सीट मिली है, तो फिर अब हिंदुत्व वर्सेस मुस्लिम सीट का गणित कैसे मैनेज करेंगी आप? तो इस पर माधवी लता का जवाब था कि जब मैं हैदराबाद की पसमानदा मुसलमान महिला के साथ काम करती हूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं पूजा पाठ बंद कर दूं? जब मैं मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को खाना खिलाती हूं, तो क्या मैं मंदिर जाना बंद कर दूं? ये सब करना मेरा निजी मामला है। मेरा धर्म यही बताता है कि हर धर्म से प्यार करो, और यही बात तो हमारे मोदी भाई कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि पूरे देश में सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि हर माइनॉरिटी से जुड़े लोगों के लिए UCC कानून लागू हुआ। दोस्तों, हैदराबाद से जुड़े मुद्दे को लेकर माधवी लता ने कहा कि हैदराबाद में ट्रिपल तलाक और UCC जैसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आर्टिकल 30। आज हर कोई हिंदू अपना स्कूल खोलता है तो राज्य उसे धार्मिक पुस्तक या फिर भगवत गीता पढ़ाने की इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक को यह अधिकार दिया गया है कि वे धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सेंट्रल और स्टेट बोर्ड की पढ़ाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबके बाद माधवी लता ने हैदराबाद की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले 40 सालों तक ओवैसी परिवार ने हैदराबाद में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, यानी कि AIMIM के राज में हैदराबाद के अंदर किसी किस्म के विकास ने अंजाम नहीं लिया है। पुराने शहर में रहने वाली गरीब जनता के पास कचरे वाले को देने के लिए 100 रुपए तक नहीं होते। घर में 4 से 5 दिन का राशन नहीं होता। आप ही बताइए, फिर वहां रहने वाले लोगों के लिए सांसद ओवैसी ने क्या किया है? वो अपने भाषणों में सिर्फ हैदराबाद के 4 मीनार का जिक्र करते हैं। 4 मीनार क्या उन्होंने बनवाया है? दूसरी बात यह है कि उनके क्षेत्र में हजारों साल पुराने भव्य मंदिर भी है, वो कभी उनका जिक्र नहीं करते। एक सांसद का काम है सभी को साथ लेकर चलना, लेकिन ओवैसी साहब ये भूल गए हैं। गौरतलब है कि माधवी लता का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। वो पिछले 20 सालों से एक सामाजिक कार्यकर्ता है। माधवी लता ने हैदराबाद के कोटी महिला कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में MA किया है। माधवी शहर के कई NGO और हेल्थ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए गरीब परिवारों को हेल्थ एजुकेशन की सुविधा दे रही हैं। वे लतामा फाउंडेशन और लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट है। माधवी ओल्ड सिटी के विरिंची हॉस्पिटल की चेयरमैन भी हैं। दोस्तों, माधवी लता ओल्ड हैदराबाद में रहने वाली पसमानदा मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करती हैं। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक छोटा बैंक भी बनवाया है। इससे वे उनके बच्चों की शादी और इलाज में मदद करती हैं। वो 3 तलाक खत्म करने के लिए बड़ा कैंपेन चला चुकी है। इसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं और ओल्ड सिटी में उनकी काफी पॉपुलैरिटी है और मौजूदा समय में उन्हें एक भाजपा शेरनी का खिताब भी दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में 2024 में भी हम उस विचारधारा से बाहर नहीं आ सके हैं जिसमें चुनाव लोगों के विकास की बात ना करके धर्म की बात कर रहा है? दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं
ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।